हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेसन करने जा रहे हैं। और उसका कल इंट्रोडक्शन पार्ट का मैंने वीडियो भेजा था आपको। इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो भेजने के बाद कुछ रिड्यूस पोर्शन वाला जो है उसके अंदर हम एग्जाम्पल 1, 2, 3 है और उसका एग्जाम्पल नंबर 1 आज आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। और एक्सरसाइज 9.1 में 1 to 5 सम्स है, वो हम आगे आगे करते जाएंगे। फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आइए उसको हम समझते हैं कैसे है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे एक टावर है, देखो आप टावर देख रहे हो, और ये टावर की आपको एक्चुअली हाइट ढूंढनी है। जहाँ से आप खड़े हो पॉइंट नंबर बी पर, यहाँ पे वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है, टावर की हाइट मुझे ढूंढनी है। तो आइए इसको किस तरह से ढूंढते हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप टावर से लेकर यहाँ 60 डिग्री तक ABC ड्रॉ करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए। और आपको पता है कि ये राइट एंगल C पर बन रहा है। तो मैंने देखो यहाँ पे ABC 60 डिग्री बनाकर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बना दोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस तरह से या हाइट या डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो किस तरह से हम फाइंड करते हैं, राइट। आपने ऑलरेडी मैंने कहा ना कि ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज़ के जो उनकी वैल्यूज़ थी वो सब आपको दिमाग में होना चाहिए। अब दूसरी बात कि ये सम सॉल्व करने के लिए मुझे टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो टावर की जब मुझे हाइट फाइंड करनी है तो इसके अंदर 10 या कॉट, ये दो चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि 10 एंड कॉट इज बेसिकली यूज्ड, दिस रेशियोज आर यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस। तो थ्रू आउट दिस चैप्टर, आप थ्रू आउट ये चैप्टर पूरा जितना चैप्टर है ना उसमें आपको दो ही चीज़ देखनी है, हाइट एंड डिस्टेंस ही जनरली वो फाइंड करने के बोलेंगे। कभी कभी वो हाइपोटेन्यूज वाला यूज़ करेंगे, वो जो इनडायरेक्टली दिया होगा, और फिर उसमें से आपको हाइट या डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो जब हाइट और डिस्टेंस की बात आती है, ऑब्वियसली हम लोग को tan थीटा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा जो है वो हाइट और डिस्टेंस के लिए है। या तो tan थीटा यूज़ करो या तो cot करो, दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैंने tan थीटा यूज़ किया, तो मैंने यहाँ लिखा है कि हियर वी नीड टू चूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज tan 60 और cot 60 बिकॉज रेशियोज आर इन्वॉल्व रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। क्योंकि यहाँ जो आपका BC है वो डिस्टेंस है और AC है वो हाइट है। तो बट ऑब्वियस आपको tan थीटा ही यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ tan थीटा क्या है, अगर मैं tan थीटा की बात करूँ तो AB अपॉन BC हुआ, राइट। आपका AB अपॉन BC मतलब हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो अपॉन एडजेसेंट आपको वो रेशियो को डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक हाइट मिल जाएगी। ये तो बहुत सीधी सी बात है। तो नाउ tan 60, क्योंकि 60 डिग्री ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो जनरली दिया ही होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री AB अपॉन BC, आपने AB अपॉन BC को किया, AB अपॉन BC किया, तो tan थीटा मतलब tan 60 क्या है, √3। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल याद होना चाहिए, नहीं है तो रेशियोज का टेबल खोल कर ये सम देखिए। tan 60 आपका √3 होता है, इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब BC है उसका मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 15 मीटर, तो मैंने BC की जगह 15 रखा। मुझे AB चाहिए तो इसको मैं, ये डिवीज़न में है, ये इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली AB 15 √3 is the answer for AB. 15 √3 is the answer for height of the tower. Hence the height of the tower is 15 √3. Very simple. तो कितना आसान है। तो विदाउट कोई एक्चुअल मेजरमेंट, विदाउट कोई टेक्नोलॉजी, हमने जब मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन पता था और मुझे डिस्टेंस पता था तो मैंने टावर की हाइट निकाल ली। तो इस तरह से आप टावर की हाइट फाइंड कर सकते हो। तो ये रियल एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के। मैंने कहा 8 चैप्टर और 9 चैप्टर वैसे तो एक ही है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यहाँ पे सेपरेट करके दिया है। एक्चुअली बेस उनका 8 चैप्टर ही है।
अगर इस सम से रिलेटेड या एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। हाँ, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 होमवर्क में कर लेना, क्योंकि सिमिलर टाइप के सम्स है। कल हम 9.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।